हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डीएफ के किरदार में हैं, तो आपके मन में हमेशा एक प्रश्न आया होगा कि आखिर हमारे डीएम कैसे जागते हैं, उनकी जागृति कैसे होती है। डीएफ वो पहली किरदार है जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानती है। डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, इस जर्नी के बारे में बताते हैं। वो खुद पर काम करती है, इनर वर्क करती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। लेकिन डीएम कैसे जागे, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ ऐसी विशेष जानकारियाँ दे रही हूँ जो इस जर्नी से और आपके डीएम से जुड़े हुई है। तो इसे पूरा देखिए और समझिए। फर्स्ट पॉइंट है लेसन लर्न करना। इस जर्नी में आया हुआ हर इंसान, चाहे वो डीएम हो या डीएफ, मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, आप यहाँ लेसन लर्न करने के लिए आए ताकि आपकी अवेकनिंग हो और आप अपने पर्पस से जुड़े। तो यहाँ पर जब पहली बार डीएफ को इस जर्नी के बारे में पता चलता है, वो आगे बढ़ती है, खुद पर काम करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है। उस वक्त वो पूरी तरह से अवेकन हो जाती है। वो अपने जीवन में उन सारे अनुभव को महसूस करती है जो वो सीखती है और इसके बाद वो दूसरों को सिखा पाती है। तो वैसा ही हाल डीएम का भी होता है। डीएम को भी लेसन सीखने हैं, इसलिए उनके जीवन में भी बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। वो भी बहुत सी बातों से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का वो भाग है जहाँ पर डिवाइन उनको सिखा रहे हैं कि इस जर्नी में आपको कैसे आगे बढ़ना है। हालांकि वो इस जर्नी को नहीं जानते, न ही अपने किरदार को, कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, एक हायर लेवल की सोल है। लेकिन जैसे जैसे वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, ब्रह्मांड उन्हें भी वो सारी डीप बातों को बताते हैं, समझाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं और आपको लेसन लर्न करने हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चुनौतियाँ आएंगे, संघर्ष आएंगे, दुख क्लेश आएंगे। वहाँ से आपको निकलना होगा। डीएफ और डीएम दोनों की एक ही स्थिति होती है। डीएफ पहले लेसन लेती है, उसके बाद डीएम की बारी आती है और वो भी लेसन लेते हैं। वो भी इस जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं। ये वो समय होता है जब उनकी अवेकनिंग होती है। लगातार संघर्ष उनके जीवन में आ रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही है, वो उनका सामना कर रहे हैं, एक एक स्तर इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और वो उनको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी अवेकनिंग होती जाती है। सेकंड पॉइंट है स्वयं के निर्णय गलत साबित होना। डीएम जब थर्ड पार्टी में जाते हैं या उनसे मैरिज कर लेते हैं, तो इसे हम यही कहते हैं कि उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से वो शादी कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी इच्छा से करे या फैमिली वालों के दबाव से, लेकिन अगर उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो उनको शादी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वो ये नहीं जानते कि इस प्रकार की कोई जर्नी होती है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन है और जिनके साथ वो थे और जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया वही उनकी डीएफ थी। तो उस वक्त उनको यही लगता है कि उनके निर्णय बिल्कुल सही हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, मैं घर बसाऊँगा, मैं अपनी पार्टनर के साथ रहूँगा। लेकिन उनके निर्णय गलत तब साबित हो जाते हैं जब उनकी एनर्जी उनके पार्टनर से मैच होती नहीं। ऐसे में उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको उतना प्यार मिल ही नहीं रहा जितना डीएफ उनको देती थी। अब धीरे धीरे वो अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, उनका जागना शुरू होता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब अपनी डीएफ के साथ था, हालांकि उनको ये नहीं मालूम होता कि आप उनकी डीएफ है, लेकिन वो
अपने मन में ये महसूस करते हैं कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी। आप उनको हील करते थे, पॉजिटिविटी देते थे, हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, उनकी केयर करते थे। ये सारी चीज़ें उनको अपने पार्टनर से नहीं मिलती, क्योंकि जिनके साथ वो रहते हैं, चाहे वो सोलमेट हो या कार्मिक, वो उनकी एनर्जी को मैच कर ही नहीं सकते। अब ये अपनी एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं और वहाँ से कम एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पर एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी और परेशान कौन होगा? डीएम। तो यहाँ पर उनको ये लगना शुरू होता है कि जो निर्णय मैंने किए थे, क्या वो सही थे या गलत थे? और यहाँ पर उनकी आत्मा उनसे यही कहती है कि तुम्हारे निर्णय गलत थे, जिनको तुमने रिजेक्ट किया वही सच था। यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना शुरू होते हैं। थर्ड पॉइंट है ईगो का एंड। जब डीएम को ये लगने लगता है कि उनके सारे निर्णय गलत साबित हुए, वो जो कुछ भी सोचते थे खुद के लिए कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं डीएफ को छोड़कर किसी और कनेक्शन में जा सकता हूँ, मैं डीएफ को आसानी से भूल सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, वो सब कुछ गलत साबित होता है। क्योंकि डीएम खुद भी डीएफ को भुला नहीं पाते। वो चाहे कहीं पर भी चले जाए, किसी भी रिश्ते में चले जाए, लेकिन वो डीएफ को भूल नहीं पाते। अब यहाँ पर वो परेशान होने लगते हैं कि ये आखिर है कौन जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इस कनेक्शन में टेलीपैथी चलती है। डीएफ अच्छे से जानती है कि ये टेलीपैथी है, लेकिन डीएम नहीं जानते। इसी वजह से वो आपको भुलाने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। यहाँ पर उनके ईगो की एंड होती है। वो सोचते हैं कि मैं जिन बातों को सही समझता था, आज वो सारी बातें गलत साबित हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने की, संवारने की, डीएफ से पीछा छुड़ाने की, किसी और कनेक्शन में आगे बढ़ने की इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन सब नाकाम हो रही है। ऐसा क्यों? वहाँ पर उनमें एक पश्चाताप होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। यही वो समय है उनके जागने का। फोर्थ पॉइंट है गिल्ट एंड रिग्रेट फील करना। जो डीएम अपने डीएफ को रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी में जाते हैं या उनसे शादी कर लेते हैं और उन्होंने अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया होता है, जिसकी वजह से डीएफ का दिल टूट जाता है, ऐसे में डीएम भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं। वो भी हर्ट होते हैं, उनको पछतावा होता है। समय समय पर उनको ये महसूस होता है कि उन्होंने डीएफ के साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर हमेशा एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, मानसिक और आत्मिक रूप से। क्योंकि उनका दिमाग उनको डीएफ से दूर भगाता है और उनकी आत्मा हमेशा डीएफ के साथ उस सोल कनेक्शन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी सोल की आवाज़ को सुनते ही नहीं। उसे इग्नोर करके वो अपने माइंड की सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही गलती जब उनको पता चलती है कि अब उनको फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डीएफ जब तक उनके साथ थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी, उनको हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी, सबसे बड़ी बात कि उनको सबसे ज़्यादा समझती थी। लेकिन अब जिनके साथ वो है, वो उनको नहीं समझते। डीएम के इमोशंस की उनको कोई कदर ही नहीं होती। यहाँ पर डीएम संघर्ष करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ट्रू लव की पहचान। डीएम के लाइफ में जब भी डीएफ आती है, वो अनकंडीशनल लव को लेके आती है। डीएम अपनी लाइफ में हमेशा सच्चे प्यार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब डीएफ आती है तो भी वो उसे पहचान नहीं पाते, उनके प्यार को पहचान नहीं पाते। वो अनकंडीशनल लव जिसमें केयर है, जिसमें हेल्प है, सपोर्ट है, इतनी बातें डीएम महसूस
ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको कभी भी ये पता नहीं चल पाता कि डीएफ ही उनकी सोल का हिस्सा है। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब वो कार्मिक के ट्रैप में फंस जाते हैं, उस वक्त उनको अनकंडीशनल लव पता चलता है कि किस तरह डीएफ हमेशा गिविंग नेचर में रहती थी। हमेशा उन्होंने उनको दिया है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ी रही, पूरी तरह से उनको समर्पित हो गई। लेकिन डीएम उनके इस सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए। तब उन्हें सच्चे प्यार की पहचान होती है। जिनके साथ वो है उनसे कभी भी उनको वो सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उनकी एनर्जी से मैच होते नहीं। और डीएफ जिनका साथ छूट जाने के बाद भी डीएम उन्हें भूल नहीं पाते। तो ये वो समय होता है जब सच्चे प्यार को डीएम समझ पा रहे होते हैं। इस तरह उनकी अवेकनिंग होती है। 6 पॉइंट है डीएफ का मौन और शांत हो जाना। जब तक डीएफ चेजिंग में है, डीएम को चेस कर रही है, डीएम लगातार भाग रहे हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है और डीएफ ट्रिगर हो रही है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ बिल्कुल शांत और मौन हो जाती है। वो निर्णय करती है कि वो खुद की ओर मुड़ेगी, खुद पर काम करेगी और उनका इनर वर्क शुरू होता है। और ऐसे में वो अपनी एनर्जी को बचाना शुरू करती है। उस वक्त वो बिल्कुल शांत और मौन स्थिति में दिखाई देती है। पहले जिस तरह वो अपने डीएम को कॉल या मैसेज करती थी, उनसे बार बार बात करने की कोशिश करती थी, ये सब कुछ बिल्कुल बंद हो जाता है। अब डीएम को ये महसूस हो रहा है कि डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। डीएफ उनकी ओर देख क्यों नहीं रही है, डीएफ उनके पीछे क्यों नहीं पड़ी है, डीएफ उनको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रही है। अब उनको ऐसा लगता है कि कहीं डीएफ ने उनको छोड़ तो नहीं दिया, डीएफ उन्हें भूल तो नहीं गई, किसी और कनेक्शन में तो नहीं चली गई। डीएफ का शांत और मौन हो जाना डीएम को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और वो इंतज़ार में रहते हैं कि कब डीएफ उनको कॉल या मैसेज करे। लेकिन जो डीएफ अपने सफ़र पर यानी कि अपनी आंतरिक यात्रा में निकल चुकी है, वो अपनी ही दिशा में कार्य करती है, लेकिन डीएम को कॉल या मैसेज नहीं करती। यही बातें डीएम को बहुत परेशान करती है और यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि वो बार बार डीएफ की ओर ध्यान देते हैं, उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। 7 पॉइंट है ट्रिगर्स एंड सोल शॉक। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग होती है, उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, तब वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, तब उनकी अवेकनिंग होती है। वही हाल डीएम का भी होता है। जहाँ एक और डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी है, 5D में अपनी पहुँच बना चुकी है, अब यहाँ पर वो 5D में अपने डीएम को ट्रिगर कर रही है। दूसरी ओर 3D में कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, सोल शॉक मिल रहे हैं, टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आ रहे हैं, वहाँ पर डीएम परेशान हो रहे हैं। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशली वो वीक हो रहे हैं। कोई उनको हेल्प नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई उनको समझने वाला नहीं है। उनके काम में रुकावट आ रही है। जो काम पहले बहुत जल्द बन जाया करते थे, अब उसमें उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि डीएफ उनके साथ नहीं है। डीएफ उनकी लकी चार्म कहलाती थी, उनके साथ रहने पर उनको पॉजिटिविटी मिलती थी। अब उनके काम रुक रहे हैं। मेंटली वो पीस को भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन की प्रेजेंस नहीं है उनकी लाइफ में। ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इसी वजह से उनका जागना शुरू होता है। 8 पॉइंट है जब डीएम दिल से सोचना शुरू करते हैं। ये अवेकनिंग का एक ऐसा दौर है जब डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है। उस वक्त वो इमोशनल हो जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो इमोशनल है वो दिल की ज़्यादा सुनेगा। पहले वो हद से ज़्यादा लॉजिकल थे, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते थे। डीएफ के इमोशंस की बिल्कुल उनको कदर नहीं थी, क्योंकि वो दिमाग की सुनते थे।
लेकिन उनकी डीएफ एनर्जी के एक्टिवेट होने के बाद वो इमोशनल हो जाते हैं और डीएफ के बारे में ज़्यादा विचार कर पाते हैं। और ये तब होता है जब डीएफ उधर साधना कर रही है, अपने इनर डीएफ को बैलेंस कर रही है और उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो गई। तो इसी को सोल मर्जिंग कहा जाता है, इसी को बैलेंस कहा जाता है कि यहाँ जबकि डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो रही है, जहाँ पर डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, उधर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तब जाकर उनके रीयूनियन का योग बनता है। क्योंकि डीएम जब दिल से सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ के बारे में विचार करते हैं, इस कनेक्शन को, इस सोल कनेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। 9th पॉइंट है सरेंडर टू गॉड। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग होती है, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है, डिवाइन को सरेंडर करती है, तो फिर उनको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने का रास्ता मिलने लगता है। डिवाइन लगातार उनसे कन्वर्सेशन करते रहते हैं, इस जर्नी के बारे में साइन एंड सिम्टम्स दिखाते हैं और पूरी तरह से हेल्प और सपोर्ट करते हैं, जिसकी बदौलत डीएफ इस जर्नी में आगे बढ़ पाती है, उसे पूरा कर पाती है और एक अवेकन सोल बन पाती है। वहीं दूसरी ओर डीएम भी जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब उनको सोल शॉक मिल रहे हो, टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में आ रहे हो, तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में वो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे इस स्थिति से उबारेगा कौन। अब जब उनको कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, मन ही मन उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके मन में अनेकों प्रश्न होते हैं जिसका जवाब अब उनको मिलने लगता है। उनका भी रुझान आध्यात्मिकता की ओर होता है और ऐसे में डिवाइन उनको वो सारे साइन एंड सिम्टम दिखाना शुरू करते हैं, इस जर्नी के बारे में बताना शुरू करते हैं और डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन को बताने की कोशिश करते हैं ताकि डीएम उसे समझ सके। तो डिवाइन को सरेंडर करने के बाद ही आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। तब डिवाइन उनके लाइफ में काम करते हैं, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होनी शुरू होती है। तो इस तरह डीएम जागृत होते हैं, इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं, इस जर्नी को समझ पाते हैं। तो प्रियो, ये है 9 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि किस तरह एक डिवाइन मैस्कुलाइन जागते हैं, या कहें कि एक डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं, उनकी अवेकनिंग होती है। पर ये सब कुछ तब होता है जब डीएफ अपनी साधना, अपनी तपस्या पूरी करे, 5D में अपनी पहुंच बनाए, तब जाकर डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।